टीएसपी क्षेत्र में अपनी जड़ें जमा चुकी पार्टी बीएपी के सांसद राजकुमार रोत ने मुख्यमंत्री के बांसवाड़ा डूंगरपुर के दौरे को सुनियोजित ड्रामा करार दिया। साथ ही आज हुई बैठक में प्रेस के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने तेजी से सोशल मीडिया पर प्रचलित हो रही कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर भी अपना रुख बता दिया। उन्होंने इस प्रेस वार्ता में सीएम के दौरे को लेकर कई गंभीर सवाल भी खड़े किए। वहीं बीएपी से 84 विधायक अनिल कटारा ने सीएम से नाम मिलने दिए जाने की बात भी मीडिया में बताई है। नमस्कार, मेरा नाम पंकज कुमार है, आप टीम टीएसपी देख रहे हैं। चलिए अब विस्तार से जानते हैं आज डूंगरपुर में आयोजित प्रेस वार्ता में क्या बातें हुई और उसका इस क्षेत्र की राजनीति पर क्या असर पड़ सकता है। भारत आदिवासी पार्टी के सांसद राजकुमार रोत ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों के दौरे पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने मुख्यमंत्री की ग्राम विकास चौपाल को जनता के साथ छलावा बताया है और इसे महज एक सुनियोजित ड्रामा भी करार दिया है। बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ क्षेत्र में और दूसरा डूंगरपुर जिले के 84 विधानसभा क्षेत्र के हमारे दंबोला गांव में ये राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा का ग्राम विकास चौपाल जो थी वो ग्राम विकास चौपाल नहीं होते हुए कहा जाए कि हाई ड्रामा भजन मंडली चौपाल के रूप में तब्दील हुई। एक हाई ड्रामा जो कहा जाता है कि एक योजनाबद्ध तरीके से एक जो ड्रामा सेट किया गया था और उस ड्रामे से ये शो करना चाह रहे थे कि हम राजस्थान के हितैषी हैं, दक्षिणी राजस्थान आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के हितैषी हैं, गरीबों के हितैषी हैं। इनका जो टाइटल था और उनका जो उद्देश्य दिखाया गया वो ये था कि हम जनता के बीच में जाएंगे, जनता की भावना को समझेंगे, सुनेंगे और इसका समाधान करेंगे। ये इनका टाइटल दिया गया। इसके साथ ही सांसद ने आरोप लगाया है कि इस पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा पहले से ही इस तरीके से तय की गई थी जिसे सिर्फ राजनीतिक सोच कह सकते हैं। इस ड्रामे के जरिए सरकार यह दिखाना चाहती थी कि वे राजस्थान और विशेषकर दक्षिणी राजस्थान के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के हितैषी हैं और गरीब परिवारों के शुभचिंतक भी हैं। कि ग्राम विकास चौपाल नहीं, ये एक हाई प्रोफाइल ड्रामा भजन मंडली प्रोग्राम था। ये बात इसलिए बोल रहा हूं कि पहला लाइन तो ये कि उन्होंने जन सुनवाई जो शब्द था उसका ही अर्थ दूसरा निकाला। उस शब्द को जन सुनवाई जो उद्देश्य था, जन सुनवाई का जो शब्द है और जिस तरह से जन सुनवाई होती है उसको ही खत्म कर दिया उन्होंने कहा कि कार्यक्रम स्थल पर आम जनता को पहुंचने ही नहीं दिया गया। जब आम जनता को ही वहां पहुंचने की अनुमति नहीं थी तो यह कैसी जन सुनवाई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि चौपाल में भाजपा के नेताओं को तक एंट्री नहीं मिली। उनके कई नेताओं के कार्ड या पास ही नहीं बनाए गए थे जिस कारण उन्हें अंदर जाने की अनुमति नहीं मिली। इससे कई भाजपा के नेता भी नाराज है। अब जानिए कि उन्होंने चीफ जस्टिस इंडिया सूर्यकांत के बयान को लेकर क्या कहा है। देश में बेरोजगार युवाओं और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के प्रति उच्च पदों पर बैठे लोगों द्वारा कथित तौर पर अभद्र और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने पर देश भर के युवाओं में भारी आक्रोश व्याप्त है। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो युवा इस देश का भविष्य है और देश की रीढ़ की हड्डी है उनके लिए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जैसी महत्वपूर्ण संस्थाओं और उच्च पदों पर इस तरह की अमर्यादित भाषा का प्रयोग हो रहा है। आगे उन्होंने कहा कि इसी का परिणाम है कि आज देश का समझदार पढ़ा लिखा युवा और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट एकजुट हो गए हैं। इसके बाद उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस मुहिम कॉकरोच जनता पार्टी में किसी एक पार्टी विशेष की युवा शामिल नहीं है। भाजपा और कांग्रेस दोनों की ही विचारधाराओं से जुड़े युवा इस अपमान के खिलाफ एक साथ खड़े हो गए क्योंकि बात अब किसी राजनीति की नहीं बल्कि युवाओं के आत्मसम्मान की है। आपको बता दूं कि फिलहाल कॉकरोच जनता पार्टी के 22 मिलियन फॉलोअर हैं और इस वक्त की बड़ी खबर यह भी है कि उस पेज को फिलहाल हैक कर लिया गया है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 84 विधायक अनिल कटारा भी शामिल थे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री दौरे के दौरान विभिन्न समस्याओं को लेकर हमारा एक डेलीगेशन या दल जो है सीएम से मुलाकात करना चाहता था लेकिन ऐसा हो न सका। सुनिए उन्होंने क्या कहा। हमारे 84 विधानसभा क्षेत्र में राजस्थान के सीएम भजनलाल जी आए थे और हमारा अनुसूचित क्षेत्र के लिए कई सारे हमारे मुद्दे थे। हमारे
डेलीगेशन मिलना चाह रहा था और इसके लिए हमने प्रयास किया, कलेक्टर साहब से बात की और कलेक्टर साहब ने मतलब सही तरीके से जवाब नहीं दिया और उनके ऊपर भी शायद कुछ पार्टी का प्रेशर हो सकता है, उस हिसाब से वो खुल के बात नहीं कर पा रहे थे। और मैंने उसके लिए सीएमओ में भी फ़ोन किया, वहाँ जो सीएम साहब है उनके ओएसडी है दिनेश जी, उनसे बात की। उनका कहना था कि कलेक्टर साहब है उनसे ही जो भी आपको परमिशन ले उनसे बात करके आप अपना डेलीगेशन के लिए परमिशन ले लो। ये सारी बातें हुई, फिर भी हम लोगों को डेलीगेशन के लिए समय नहीं मिला। और दूसरी बात ये थी कि सीएम साहब हमारे 84 क्षेत्र में आए थे। 84 के लोगों को, जनता को उम्मीद थी कुछ बड़ा करके जाएंगे, कुछ बड़ा काम दे के जाएंगे, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। और मुझे यहाँ जाति का प्रभाव देखने को मिला। जाति का प्रभाव इसलिए देखने को मिला कि हमारे जिले की जिला प्रमुख मैडम सूर्या आहारी, जो पार्टी की सबसे बड़ी पदाधिकारी है, प्रदेश उपाध्यक्ष भी है, डूंगरपुर जिले की जिला प्रमुख भी रही है, उनको भी अंदर बैठने का पास नहीं मिला। और भीड़ के अंदर लोगों के बीच में वहाँ जहाँ सीएम साहब का जो सभा चल रही थी, उस सभा के अंदर भी वो प्रवेश नहीं कर सके और बाहर जो स्कूल थी, स्कूल की सीढ़ियों में बैठी पाई गई। तो सीधी सी बात थी यहाँ पर कि एसटी हमारे जो आदिवासी समाज के लोग किसी भी पार्टी में रहे, किसी भी पार्टी में रहे, पर जब मुख्य बात होती है या बड़े लोग यहाँ पर आते हैं तो उनको पास नहीं दिया जाता और बाहर सीढ़ियों में धक्का खा रहे थे। और सीए साहब भी रहे, दम्बोला में रहे और दम्बोला में हर घर पे गए, लोगों से मिले, पर आदिवासी लोगों की क्या समस्या, यहाँ की धरातल की क्या समस्या उन्होंने नहीं सुनी और न ही कोई बड़े वादे करके गए, न ही काम की बात करके गए। आपको क्या लगता है कि आने वाले वक्त में देश की राजनीति में या राजनीति करने के ढंग में बदलाव आएगा? क्या आने वाले वक्त में देश की राजनीति में कुछ नए चेहरे सामने आएंगे या फिर पारंपरिक तरीके से राजनीति चलती रहेगी? आपकी क्या राय है, आप जरूर लिखिए। इसके अलावा हमने रोज शाम 7 बजे एक बुलेटिन भी शुरू किया है जिसमें हम टीएसपी क्षेत्र की दिन भर की बड़ी खबरों पर बात करते हैं, उसको भी जरूर देखिए और उस पर भी अपनी राय जरूर दीजिए। मेरा नाम पंकज कुमार है, आप टीम टीएसपी देख रहे थे। धन्यवाद।